नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और आज खेल का केंद्र में बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से शुरू हो रही 5 T20 मैचों की सीरीज पर। इस सीरीज के सबसे अहम पहलू पर इस वीडियो में हम बात करें, उससे पहले कुछ बुनियादी बातें आपको बता दें। इस सीरीज में 5 मैच खेले जाएंगे। सभी मैच डे नाइट होंगे जो शाम 7 बजे शुरू होंगे और सभी मैच खेले जाएंगे अहमदाबाद में ही। इसके अलावा आईसीसी की जो T20 रैंकिंग्स है उसमें इंग्लैंड की टीम पहली पायदान पर है और भारतीय टीम है दूसरी पायदान पर। आपको यह भी याद दिला दें कि इससे पहले टेस्ट सीरीज में भारत ने इंग्लैंड को 3-1 से मात दी थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इस रिकैप के बाद अब बात करते हैं T20 सीरीज के सबसे अहम पहलू पर, और वो अहम पहलू है कि कुछ यूं हुआ है कि भारतीय टीम जो मुश्किल इम्तहान था वो तो पास कर चुकी है, लेकिन अब T20 का जो अपेक्षाकृत आसान फॉर्म है उसमें होने वाली है उसे मुश्किल। ये मुश्किल इसलिए क्योंकि भारतीय टीम की जो गेंदबाजी है वो T20 फॉर्मेट के लिए उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है, खासतौर पर तेज गेंदबाजी। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय टीम के जो सबसे कामयाब और सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, वो व्यक्तिगत कारणों से इस T20 सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की खासियत पर। आप जानते हैं कि डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह का कोई तोड़ ही नहीं है। उनकी खतरनाक यॉर्कर के सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। T20 फॉर्मेट में जो उनकी इकोनॉमी रेट है, यानी एक ओवर में जो वो रन देते हैं, वो इकोनॉमी रेट है 6.66 की। यानी एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें तेज गेंदबाजों के लिए कहा जाता है कि वो कब्रगाह है, उसमें वो 7 से कम रन देते हैं प्रति ओवर, और वही जसप्रीत बुमराह अब टीम इंडिया में नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में गेंदबाजी जो है, तेज गेंदबाजी, उसकी कमान होगी नवदीप सैनी के हाथ में, शार्दुल ठाकुर के हाथ में और दीपक चाहर के हाथ में। लेकिन ये तीनों गेंदबाज जो हैं जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं वो उसमें अनुभव की कमी साफ दिखाई देती है इस फॉर्मेट में, और ख़ासतौर पर तब जब T20 का जो ये फॉर्मेट है उसमें पिच से किसी तरह की मदद नहीं मिलने वाली। ऊपर से डे नाइट मैच है, ड्यू फैक्टर होगा, यानी पिच से किसी चमत्कार की उम्मीद करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। अपनी काबिलियत, अपने अनुभव के आधार पर बल्लेबाजों को फंसाना होगा, लेकिन 4 ओवर में बल्लेबाज जिस तरह के शॉट्स खेलते हैं और जिस तरह से 360 डिग्री शॉट्स खेलते हैं, उसमें इन गेंदबाजों के ऊपर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में कई T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं। इयान मॉर्गन जो इंग्लैंड के अनुभवी खिलाड़ी हैं, वो बतौर कप्तान T20 टीम के साथ जुड़ चुके हैं। टेस्ट टीम में आपको याद दिला दें जो रूट कप्तानी कर रहे थे, लेकिन T20 फॉर्मेट में इयान मॉर्गन इंग्लैंड के कप्तान हैं, जो खुद एक खतरनाक बल्लेबाज हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्पिनर्स की। अगर आप देखें टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की कामयाबी का सबसे बड़ा जो वजह थी, जो कारण था, वो थे उसके स्पिन गेंदबाज। 4 टेस्ट मैचों में 67 विकेट, जी हाँ 4 टेस्ट मैचों में 67 विकेट भारतीय स्पिनर्स ने लिए थे, जिसमें आर अश्विन ने 32 विकेट लिए थे, अक्षर पटेल ने 27 विकेट लिया था, शाहबाज नदीम ने 4 विकेट लिया था, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिया था। इस तरह जो स्पिनर्स थे उन्होंने टेस्ट सीरीज में जो जीत थी वो कारनामा उनके भरोसे मिला था। लेकिन T20 फॉर्मेट में वही स्पिनर्स, एक तो स्पिनर्स जुड़ेंगे, युजवेंद्र चहल टीम के साथ जुड़ जाएंगे, इसके अलावा जो राहुल तेवतिया आईपीएल में कमाल करके आए हैं वो भी टीम में हैं, लेकिन स्पिनर्स के लिए 4 ओवर में बल्लेबाज को रोक पाना बहुत बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि यहाँ बल्लेबाज के जहन में क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि वो स्पिनर्स को टारगेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए। तो ऐसे में स्पिनर्स उस तरह की असरदार गेंदबाजी कर पाएंगे जैसे टेस्ट सीरीज में कर रहे थे, ये सोचना गलत होगा। तो कुल मिलाजुलाकर T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड की टीम रैंकिंग्स में भी भारत से बेहतर है, टीम अच्छी खासी मजबूत है, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज में मिली हार का जो गम है, जो उसकी जो बौखलाहट है, वो भी टीम में है। तो टेस्ट सीरीज की जो जीत है उसकी कामयाबी, उसके जश्न से बाहर निकलकर अब T20 के मुश्किल इम्तहान के लिए भारतीय टीम को कमर कसनी होगी। अगर भारतीय टीम इस सीरीज को 4-1 के बड़े अंतर से जीतती है तो फिर T20 सीरीज T20 रैंकिंग्स में भी वो आ जाएगी पहली पायदान पर, लेकिन ये राह आसान नहीं रहने वाली।